तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं और आपका भी सपना था डॉक्टर या इंजीनियर बनने का, लेकिन किसी कारण की वजह से आप नहीं बन पाए, तो डीएमएलटी कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स होगा। एंड दोस्तों, ये कोर्स करके आप विद इन 1 मंथ के अंदर जॉब भी पा सकते हो अगर आपने थोड़ा स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क कर लिया तो। एंड साइंस स्ट्रीम लेकर 12th के बाद जल्दी एक अच्छा जॉब पाने का रास्ता ये कोर्स है, और इस फील्ड में कंपटीशन भी बहुत लो है। तो क्या है ये कोर्स और क्या क्या करना पड़ेगा आपको इस कोर्स में एडमिशन लेने से लेकर जॉब पाने तक, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, डीएमएलटी है क्या? दोस्तों, डीएमएलटी का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है। एंड दोस्तों, ये कोर्स मेडिकल डिपार्टमेंट के पैरामेडिकल कैटेगरी में आता है। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि आप जब भी किसी बीमारी के कारण डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको थोड़ा बहुत चेकिंग करके कुछ मेडिसिन देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी बीमारी ठीक ना हो तब डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट देते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आप जिन भी लोगों के पास जाते हो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट कराने, उनको डीएमएलटी कहते हैं या लैब टेक्नीशियन कहते हैं, जो डॉक्टर के साथ मिलकर पेशेंट को ठीक करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और इनका डिमांड पहले भी बहुत ज्यादा था और आज भी बहुत ज्यादा है और फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा रहने वाला है। मतलब ये समझ लो, आप जितने दिन पृथ्वी पर इंसान है उतने दिन बीमारियां होती रहेंगी और मेडिकल फील्ड कभी डाउन नहीं होने वाला, और लैब टेक्नीशियन जैसे बहुत सारे लोगों की इंपोर्टेंस भी बढ़ने वाला है। हाल ही में कोरोना महामारी के टाइम लैब टेक्नीशियन की इंपोर्टेंस और भी ज्यादा या फिर इस फील्ड की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब कैसे आप इस कोर्स पे ज्वाइन कर सकते हो या फिर कौन सा बेस्ट कॉलेज या इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप ये कोर्स कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से स्टूडेंट ये कोर्स कर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। तो दोस्तों, ये कोर्स करने के लिए आपका स्ट्रीम साइंस होना जरूरी है। 12th में आपका बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना जरूरी है। एंड 12th में आपका परसेंटेज 45% होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास इन तीनों क्राइटेरिया पूरी हो जाती है तो कांग्रेचुलेशन, आप डीएमएलटी बन सकते हो या फिर लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बायोलॉजी ही क्यों चाहिए, केमिस्ट्री तो है हमारे पास। तो दोस्तों, डीएमएलटी कोर्स में आपको बहुत सारे वायरस एंड बैक्टीरिया के बारे में बताया जाता है। लोगों के शरीर में कौन सा वायरस या बैक्टीरिया के कारण बीमारी हुई है उसे ढूंढना पड़ता है, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, एचआईवी एटसेट्रा एटसेट्रा वायरस या बैक्टीरिया के बारे में सिखाया जाता है। ऐसे में अगर आपका 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होगा तो आपको ये सब सीखना बहुत ही ज्यादा आसान होगा और आप ये सब जल्दी सीख भी जाओगे। थर्ड क्वेश्चन, डीएमएलटी कोर्स करने के लिए बेस्ट कॉलेज या इंस्टीट्यूट कौन सा है? दोस्तों, डीएमएलटी सिर्फ 2 साल का कोर्स होता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया जाता है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाता है, क्योंकि एक लैब टेक्नीशियन का मेन रोल ही होता है प्रैक्टिकली काम करना। एंड दोस्तों, अगर आप पूरी तरह से श्योर हो कि आप डीएमएलटी कोर्स करने वाले हो तो मैं आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रिकमेंड करूंगा। ये कोर्स करने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी ही बेस्ट होगा। अब आप कहोगे प्राइवेट में तो एजुकेशन अच्छी होती है, तो दोस्तों ये मेडिकल फील्ड है और मेडिकल फील्ड में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी अच्छे से पढ़ाते हैं और जॉब पाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूट या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आप डीएमएलटी कोर्स करके सर्टिफिकेट लेकर जाते हो तो 90% चांसेस है कि आपका जॉब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूट या फिर बेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा है। दोस्तों, पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट है। अब सब कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूट के बारे में तो मैं बता नहीं सकता, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। अब आपको यहाँ पर एक काम करना है, आपको खुद जाके ढूंढना है या फिर पता करना है आपके लोकल एरिया में कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है जहाँ पर डीएमएलटी या पैरामेडिकल की कोर्सेज कराए जाते हैं और क्या है वहाँ की एडमिशन प्रोसेस। दोस्तों, कुछ कॉलेज या इंस्टीट्यूट पर एंट्रेंस एग्जाम देना होता है इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, और कुछ जगह पर आपका 12th का परसेंटेज के ऊपर एडमिशन दे दिया जाता है। अगर आपका परसेंट 70-60% ऐसा है तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। और एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम भी उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता। 12th के बायोलॉजी सब्जेक्ट से कुछ आसान क्वेश्चन किए जाते हैं और आपका इंग्लिश नॉलेज थोड़ा सा चेक किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, डीएमएलटी कोर्स करने में कितना खर्चा आएगा? तो दोस्तों, हालांकि आप डॉक्टर के साथ या फिर डॉक्टर की बराबरी में काम करोगे या फिर डॉक्टर को असिस्ट करोगे, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जितना खर्चा आता है उससे कई ज्यादा कम खर्चा लगने वाला है ये कोर्स करने में। 2 साल के अंदर आपका कुछ 1.5 लाख या फिर 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा ये कोर्स करने में। बस इतने रुपए के अंदर आप डीएमएलटी या फिर लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन, डीएमएलटी कोर्स करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी है या फिर जॉब कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, डीएमएलटी एक ऐसा करियर है जहाँ पर आपको जॉब एनी टाइम अवेलेबल मिल जाएगा, या फिर मान लो इस फील्ड में जीरो कंपटीशन है। अगर कोर्स करने के बाद स्टार्टिंग में आपका सरकारी जॉब ना भी लगे, प्राइवेट किसी डायग्नोसिस या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर जॉब कर सकते हो, जो आपको इजीली मिल जाएगा अगर आप सही तरह से जॉब ढूंढते हो तो। और इससे आपका एक्सपीरियंस भी इंक्रीज होगा और जब बाद में गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई आएगा तब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। बड़े बड़े मेडिकल या हॉस्पिटल पर आपका जॉब लग जाएगा।
थर्ड ऑप्शन है आप अपना खुद का लेबोरेटरी भी खोल सकते हो किसी डॉक्टर के साथ पार्टनरशिप करके। इसमें आपका अपना लैब होगा और लैब के जितने भी सारे इक्विपमेंट होंगे सब आपको खुद खरीदना होगा और जो इनकम होगा वो भी आपका होगा। अगर DMLT कोर्स करके आप प्राइवेट जॉब करते हो तो आपका सैलरी 12,000 से 15,000 के आसपास होगा स्टार्टिंग में, और अगर आपका सरकारी जॉब लग जाता है तो आपके सैलरी स्टार्टिंग में 30K से स्टार्ट होगा। और अगर आप अपना खुद का लेबोरेटरी स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में शायद आपका उतना ज्यादा प्रॉफिट ना हो, लेकिन बाद में जब आपका लेबोरेटरी चलने लगेगा तब आपका मंथली इनकम 40K या 50K भी या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना, और इस कोर्स से जुड़े कुछ डाउट या फिर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हो। स्किल्स एंड एजुकेशन एंड अर्निंग से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर न्यू स्किल एंड लर्निंग के साथ।